मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर स्थित एक होटल में आज सामाजिक कार्यकर्ता अंजार हाशमी ने प्रेस वार्ता कर राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू पचगचिया जो कि बोझा प्रखंड में है वहां पदस्थापित शिक्षक परवेज आलम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हाशमी ने बताया कि परवेज आलम पिता अजीज अहमद बतौर शिक्षक कार्यरत रहते हुए अवैध रूप से अजीज मेडिकल हॉल नाम से एक प्राइवेट नर्सिंग होम और मेडिसिन शॉप संचालित कर रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन है। आरोप है कि उनके पास कोई मेडिकल डिग्री, डिप्लोमा या लाइसेंस नहीं है, फिर भी वे डॉक्टर के रूप में कार्य करते हैं। हाशमी ने इससे संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करते हुए सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में लिया गया है और जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर नाउ इस मामले की आगे की जानकारी भी आप तक पहुंचाता रहेगा। जांच का आदेश हो गया है, बहुत जल्द इन पे जांच भी आएगा, जो हम आप मीडिया के थ्रू आप लोगों के सामने दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा जो कंप्लेन है वो बहुत लीगल है, बहुत ऑथेंटिक है। टीचर हैं बेला पचगचिया उर्दू स्कूल, मध्यक्रमित उर्दू स्कूल बेला पचगचिया। अरे सर, अभी तक इसको पता है नहीं है या कोई अधिकृत योग्यता नहीं है। अगर इस तरह के ट्रीटमेंट इस तरह के मरीज का वो करेंगे तो क्या होगा, ये तो हमने बहुत टाइम से देखा था। लेकिन जूम करके दिखा दीजिए, मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन ने ऑर्डर दिया है, हमारा कंप्लेन लिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि इस पे जांच होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा ऑर्डर पास किया है, लेकिन फिर भी मैं ये दिखा रहा हूँ, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी जहाँ पे भी चाहिए हम आप। और दूसरा एक और चीज है कि ये स्कूल में बैठ करके अपने प्रेमिका से बात करते, मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाए कि ये अपनी गाड़ी पे, जो इनके नाम पे रजिस्टर्ड गाड़ी है, इस गाड़ी पे उनके डॉक्टर का लोगो लगा हुआ है, तो पब्लिक कैसे नहीं समझे कि ये डॉक्टर हैं कि नहीं है। और दूसरी एक और दिखाता हूं मैं आपको साक्ष्य, ये देखिए जो इनके यहाँ पे ये स्कैनर लगा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है कि बीपी जांच करने के लिए इतना पैसा, और इसमें जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर उनका खुद का नंबर है, जो उनके टीचर और डॉक्टर दोनों जगह पे यही नंबर है। और एक और साक्ष्य दिखाना चाहूंगा, जो इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन कोई भी दवा की दुकान वाला यूज नहीं कर सकता है। ये दवा की दुकान में इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के लोगो वगैरह लगा के यूज करते हैं। किसी तरह से लोग भ्रमित हैं, सब समझते हैं कि ये तरह का उद्देश्य यही है कि एक फर्जी डॉक्टर जो गवर्नमेंट टीचर हैं और वो डॉक्टर बन करके एक नर्सिंग होम को चलाते हैं, उसके बारे में उद्भेदन करना, पब्लिक को जागरूक करना। कैसे पता चला कि फर्जी डॉक्टर है? देखिए, हमको तो बहुत पहले से ये पता था कि ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, इनका नाम श्री परवेज आलम है, हाँ, और ये अपना डिस्पेंसरी चलाते हैं। लेकिन मुझे जब लोगों के द्वारा शिकायत आई कि बहुत सारे मरीज इनके थ्रू खराब हो गए, जिनका डेथ हुआ, कुछ का पास्ट में और होते रहता है, तो मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग लगा कि मैं आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि यहाँ से बार बार मरीज खराब हो रहा है, मरीज का डेथ हो रहा है। तो हमने कौन है आखिर? ये अब यही तो पता कर हमने किया, इसकी जांच पड़ताल करी कि ये डॉक्टर हैं कि टीचर हैं। एक सरकारी, सबसे पहले तो हमने जो लॉ पढ़ा, उस लॉ के अकॉर्डिंग सरकारी स्कूल का कोई भी टीचर या एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ 1964 कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई भी दूसरा कार्य प्राइवेट या किसी तरह का नहीं कर सकते। फिर भी ये मतलब धड़ल्ले से पूरे गांव में डॉक्टर बन के घूम रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि चलो ठीक है, करते होंगे। लेकिन जब मैंने सोचा शायद तो इनके पास, जब इतने अपने फेसबुक से अपनी जगह से ये सब कुछ बताते हैं लोगों को, अपनी गाड़ी पे लोगो लगाते हैं, अपने बिल पे लोगो लगाते हैं, डॉक्टर का लोगो है, बिल पे जो डॉक्टर का लोगो है वो भी मैंने, ये देख लीजिए गाड़ी पे जो डॉक्टर का लोगो है, इनके गाड़ी है, इनकी गाड़ी है, इस पे डॉक्टर का लोगो है, ये इनका बिल है, इस पे डॉक्टर का लोगो है। बिल यानी ये प्रिस्क्रिप्शन, एज ए प्रिस्क्रिप्शन लोगों को ये बेवकूफ बना रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। जो पढ़े लिखे कम लोग हैं वो तो ये लोगो समझ के समझ जाएंगे कि ये डॉक्टर हैं, और इनके पास बिल्कुल गांव का बच्चा भी अगर आप पूछेंगे 20 से 25 साल से, 20-25 साल से, और इनका कोई उद्भेदन नहीं हो पाया। किस तरह का इलाज सबको डालते हैं, किस प्रकार का इलाज होगा? ये हर एक तरह का, वहाँ पे स्ट्रेचर है, वहाँ पे
आप इलाज देखिए किस तरह का, इस कंडीशन को वो खुद बता रहे हैं कि मेरे ट्रीटमेंट में ये बच्चा मतलब ये इस कैसे- तरह का कंडीशन का इलाज कहाँ करते का हैं। फोटो? ये उनके द्वारा दिया हुआ, हमारे बेला पचगचिया के गांव का कोई कहाँ से बच्चा लिए? होगा, आप कहाँ से लिए? हम उनके फेसबुक से लिए। फेसबुक का screenshot हाँ, है। वो उन्होंने खुद अपने फेसबुक आईडी से भेजा हुआ है। आप बताइए, ये खुद उन्होंने लिखा है, स्कूल में रह करके ये फेसबुक पे डाले हैं कि मैं ऐसा ट्रीटमेंट करता हूँ। यानी वो सरकारी टीचर भी है, उसके बाद डॉक्टर भी, बिल्कुल, दोनों वो काम सरकारी कर रहे टीचर भी है और डॉक्टर बन के घूम रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की कोई सर्टिफिकेट उनके पास है नहीं। इसका लेकिन भनक प्रशासन को नहीं लगी? अभी आज तक तो पता नहीं प्रशासन को लगी या अगर नहीं लगी। इन पास्ट में भी हमने जो इंक्वायरी किया, इसमें कई केस इनका खराब हो चुका, लोग मर चुके, लोग गए कंप्लेन करने, अच्छा, बट डिग्री इनके है इनके हसूखदार है, पास? कोई डिग्री इनके पास नहीं है। सरकारी नहीं है। शिकायत की है किसी से? लोगों की शिकायत होने तक नहीं देते हैं कोई। आप हैं। आप शिकायत किए हैं? किससे किसी को शिकायत किए हैं? हमने तो बहुत जगह पे शिकायत किया है, ये देख लीजिए, ये हमने तो हेल्थ डिपार्टमेंट में इस शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां हमने शिकायत नहीं किया है। क्या आश्वासन मिला? आप यहाँ से आप देख लीजिए, जो यहाँ के सिविल सर्जन है डॉक्टर श्री अजय कुमार, डॉक्टर श्री अजय कुमार, उन्होंने हमारे इसको संज्ञान में लिया है और इसके लिए ऑर्डर भी पारित किया है कि इनके ऊपर जांच बिठाया जाए, और उसकी रिसीविंग भी हमारे हाथ में है। और इनकी शिकायत हमने कर रहा है सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार को, इनकी शिकायत किया है श्री सुब्रत कुमार से डीएम को, श्री प्रत्यय अमृत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, श्री मनोज कुमार सिंह सेक्रेटरी को, श्री कौशल किशोर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, सीएस की तरफ से क्या श्री शशांक शेखर सिन्हा स्पेशल सेक्रेटरी को, ऑनरेबल श्री मंगल पांडे अधिकारियों को- हेल्थ मिनिस्टर को। हाँ। लोक शिकायत में हमारा 2 डेट आ चुका है, वो अभी हमारा 18 तारीख और 19 तारीख को लोक शिकायत में हमारा केस दर्ज हो चुका है, जहां से हमारा एक पटना में, एक मुजफ्फरपुर में, वहां हमको अपियर होना है। और सिविल सर्जन से क्या सिविल शिकायत? सर्जन साहब बोले कब शिकायत किए थे? क्या सिविल सर्जन ने तो कब पूरा शिकायत का कॉपी हम आपके सामने पेश कब कर आपने किया देंगे। ये? कब- ये जो डेट है, ये लास्ट 31/5/2025 को यहाँ पे डेट है। आश्वासन हमको वहां से रिटर्न मिला है, इसकी एक प्रति हम आपको देंगे, जिसमें रिटर्न मिला है कि इनके ऊपर जांच बैठाया जाए, सघन जांच बैठाया जाए बहुत जल्द, और इसकी सूचना जांच में क्या पाया गया हमें रिटर्न बताया जाए। अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग यही है कि आप लोग जो पत्रकार लोग हैं, ये यहाँ के चौथे स्तंभ माने जाते हैं हमारे डेमोक्रेसी के, तो हमारे माध्यम से जो हम दबे कुचले लोग हैं और जो लोग इस चीज को अवेयर नहीं है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बेला पचगचिया प्रखंड बोचहा में आता है, अच्छा। और झपहा पोस्ट ऑफिस होता है, बेला पचगचिया गांव है, क्या परिस्थिति? वार्ड 16 में ये निवासी है वहाँ। निवासी हैं। इनके सरकारी स्कूल कौन- सरकारी कौन स्कूल जो है वो उत्क्रमित मध्य का? विद्यालय उर्दू बेला पचगचिया झपा, इनके घर के पीछे स्कूल और घर के सामने ये हॉस्पिटल चलाते हैं। आपका क्या परिचय हुआ? आपका क्या परिचय? मेरा परिचय अंजार अहमद हाशमी हुआ, मैं भी निवासी बेला पचगचिया का ही हूँ, और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, यानी समाज सेवक हूँ। लोगों के बहुत कंप्लेन हमारे पास आए। जो डॉक्टरी का वो जो इलाज के बारे में डालते हैं फेसबुक पर, उनके डिग्रियां मांगे आप आप जी कहाँ से जी, हमने सब पड़ताल किया, इनके पास कोई डिग्री नहीं है। इनकी जो अजीज मेडिकल, कहाँ तक है उनका? इनकी जो अजीज मेडिकल हॉल जो मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, इस मेडिकल का उन्होंने अपने पत्नी के नाम पे एक दवाई बेचने का मेडिकल स्टोर छोटा रूरल एरिया में एक लाइसेंस लिया हुआ है, उसकी आड़ में ये कंप्लीट हॉस्पिटल चलाते हैं। अगर आप लोग जाके देखें, इनके यहाँ पे स्ट्रेचर है, सर्जिकल पूरे सामान है, लोगों के ऑपरेशन करते हैं। जो हमने साथ आपको पेट दिखाया, एक एक बच्चे का किस तरह का पेट है, वो सब ये उसी आड़ में एक मेडिकल स्टोर के लाइसेंस पत्नी के नाम पे लेने के बाद ये धड़ल्ले से डॉक्टरी करते हैं और सबको बताते हैं कि हम डॉक्टर हैं, जबकि इनके पास कोई चीज, कोई भी एक भी डॉक्टर का कोई भी प्रमाण नहीं। ऐसा एक मामला संज्ञान में आया है, जिसके लिए जांच के लिए संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर से, अपने अध्यक्षता में जांच कराकर और शासकीय प्रशासन के सहयोग से नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से हमें अवगत कराएं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होती है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कई वर्षों से है स्वास्थ्य विभाग को भनक नहीं लगी, ऐसी शिकायत ग्रामीणों की भी
ग्रामीणों की शिकायत है तो उसमें हम लोग संज्ञान में लिए हैं, उसकी जांच कराई जा रही है। तो संज्ञान में आया है तभी जांच कराई जा रही है। ठीक। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।